CAM पाथवे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो एक्चुअली CAM पाथवे दैट इज द क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसे हमें डिस्कस करना है। अभी क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल है सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट, सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। अभी देखो सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें और भी कुछ एग्जांपल्स वहाँ पर लेना है स्टूडेंट। जैसा यूफोरबियासी फैमिली से रिलेट करने वाले एग्जांपल है यूफोरबियासी फैमिली और यूफोरबियासी फैमिली, उसके बाद सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट, इन दोनों को हम डिस्कस करते समय देखते हैं कुछ एडाप्टेशंस। अभी एडाप्टेशंस क्या है स्टूडेंट? जो एडाप्टेशंस बहुत इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, एडाप्टेशंस हमें दिखाई देते हैं स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। अभी स्टोमेटा के अंदर एडाप्टेशन है तो स्टोमेटा एक्चुअली किस प्रकार का एडाप्टेशन दिखाता है? स्टोमेटा दिखाता है फर्स्ट एडाप्टेशन जिसे हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। फर्स्ट दैट इज द संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है? संकन स्टोमेटा यानी कि बरीड स्टोमेटा, जो बरीड नजर आता है, जो नजर आता है बरीड, तो उसी का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्ट्रक्चर के बाद हमारे समझ में इजीली आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा, इसे हम संकन स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट एडाप्टेशन होगा। उसके बाद सेकंड एडाप्टेशन है जो बहुत इंटरेस्टेड है, जिसे हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अभी स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होता है? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा यानी कि जो स्टोमेटा कुछ अलग से नेचर बताता है। क्या नेचर बताता है अलग से? जब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पहला नेचर है स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम एंड opens during night टाइम। इसी तरह से हमें एडाप्टेशन स्टोमेटा के अंदर दिखाई देते हैं, एक स्कोटो एक्टिव और दूसरा संकन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने के बाद देखो स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल से। अभी देखो उसे एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हमें सेल दिखाई देती है, और जो सेल दिखाई दे रही है वो थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, हमें 2 सेल्स निकालने हैं यहाँ पर। जो सेल्स यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वो इस तरह से। अभी देखो इसी सेल के अंदर हमें रिएक्शन कंप्लीट करना है, जो रिएक्शन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अभी देखो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसे एक्सेप्ट किया है वाटर मॉलिक्यूल ने, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो इस तरह से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है H2CO3, लेकिन इसे हम अलग से लिखेंगे H+ और HCO3, ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। अभी इसी फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ रिएक्शंस बताते हैं ओ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें फर्स्ट वो इस तरह से मिल रहा है, जिसी के अंदर 4 कार्बन दिखाई देते हैं, दैट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। अभी मैलिक एसिड के अंदर इन्हीं का कन्वर्जन हो चुका है, और जब मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर NADPH2 का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है, और NADPH2 को NADP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अभी जो प्रोडक्ट मिला है मैलिक एसिड, वो प्रोडक्ट सीधा चलता है एक कवरिंग, जो टोनोप्लास्ट नाम से जानते हैं हम उसे, उसी टोनोप्लास्ट रहने वाले सेल ऑर्गन की तरफ, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल यानी कि मैलिक एसिड वैक्यूल की तरफ बढ़ता है, और वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड स्टोर होता है। अभी जो रिएक्शन हो चुकी है स्टूडेंट, ये हो चुकी है ड्यूरिंग नाइट, ठीक है।
नाइट टाइम को ए रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखो नाइट टाइम को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मैलिक एसिड है, वो स्टोर हुए वाला है वैक्यूल के अंदर। हम अभी रिएक्शन को डे टाइम्स के अंदर देखते हैं। जब हम डे टाइम के अंदर देखते हैं तो हमें और सेल निकालना पड़ता है। इस तरह से हमने सेल को फिर से ड्रॉ किया है। अभी देखो सेल को ड्रॉ करने के बाद हमें पता है रिएक्शन हो रही है ड्यूरिंग टू डे टाइम, ठीक है। वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है मैलिक एसिड, जो हम सभी को पता है। मैलिक एसिड जो है टोनोप्लास्ट कवरिंग वाले वैक्यूल की तरफ प्रेजेंट है। अभी इसी मैलिक एसिड को हमें यूज़ करना है ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। मैलिक एसिड जो बाहर निकलता है, इसी मैलिक एसिड का कन्वर्जन होता है स्टूडेंट फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। अभी मैलिक एसिड के अंदर तो 4 कार्बन है और पीईपी के अंदर तो 3 कार्बन है। एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलते हुए नज़र आता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है स्टूडेंट, एक कार्बन डाइऑक्साइड सीधा चलता है C3 साइकिल के लिए। इस तरह से यहाँ पर होती है C3 साइकिल, जिसे हम किल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होती है C3 साइकिल। अभी C3 साइकिल जो है, इसी C3 साइकिल का प्रोडक्ट क्या है जो हम सभी को पता है। जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म हो चुका है स्टूडेंट। अभी देखो जो डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसी को मिलने वाली एनर्जी ATP है, NADPH2 है, ये सीधा आ रही है लाइट रिएक्शन से, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसी के प्रोडक्ट भी वहाँ पर मिलते हैं। अभी यहाँ पर देखो एक और एनर्जेटिकल पार्टिकल हमें दिखता है, दैट इज़ द NADP विच फॉर्म्स और कन्वर्ट्स इनटू NADPH2। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दिया है, जिसे हम CAM पाथवे के नाम से जानते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट हमें पता है हम CAM पाथवे को डिस्कस कर रहे हैं। CAM पाथवे दैट इज द क्रैसिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर और कुछ यूफोरबियासी फैमिली के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट, लेकिन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए स्टोमेटा का एडाप्टेशन होना जरूरी है, और जो एडाप्टेशन हमने यहाँ पर देखा है, सबसे फर्स्ट है संकन स्टोमेटा, जिसे हम बरीड स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा इस तरह से नजर आते हैं, जो स्ट्रक्चर के हम अंदर हमने देखे वाले हैं। अभी देखो उसके बाद स्टोमेटा का स्कोटो एक्टिव नेचर भी हमें देखना है। स्कोटो एक्टिव नेचर यानी क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। स्टोमेटा डे टाइम को क्लोज रहते हैं और इट ओपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, मीन्स नाइट टाइम को स्टोमेटा ओपन होते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नाइट टाइम को रिएक्शन चल रही है, स्टोमेटा ओपन है, उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया है वाटर मॉलिक्यूल ने, और जो वाटर मॉलिक्यूल इसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द H2CO3। उसी को सिंपल फॉर्म में H+ और HCO3 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यही HCO3 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को लेकर आगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट और हमें मिलता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है स्टूडेंट। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर भी 4 कार्बन है। अभी यही 4 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड हमें मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है, वो चलता है वैक्यूल के अंदर, और ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। उसी टाइम NADPH2 का यूज़ होकर उसे NADPH2 को NADP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैलिक एसिड स्टोर हो चुका है वैक्यूल के अंदर, रिएक्शन नाइट टाइम को कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम डे टाइम की तरफ बढ़ते हैं तो डे टाइम को स्टोमेटा क्लोज रहते हैं स्टूडेंट। जो स्टोमेटा है वो इस तरह से क्लोज है, और क्लोज स्टोमेटा रहने से यहाँ पर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, और बाहर से आने वाले कंटेंट नहीं है तो यूज़ किया जाता है मैलिक एसिड को, जो वैक्यूल के अंदर स्टोर है। अभी इसी मैलिक एसिड का कन्वर्जन होता है, जिसके अंदर 4 कार्बन है, वो कन्वर्जन होता है सीधा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के अंदर, जिस फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के अंदर 3 कार्बन है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 कार्बन यहाँ पर लॉस हुए वाला नजर आता है। जो लॉस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
आगे चलकर रन करता है C3 साइकिल, जिसे डार्क रिएक्शन और किल्विन साइकिल के नाम से हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो, इसी किल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, लेकिन किल्विन साइकिल को मिलने वाली एनर्जी जो लाइट रिएक्शंस की है, जिसी के अंदर ATP और NADPH2 एनर्जी के फॉर्म में किल्विन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरह से ग्लूकोज मिल चुका है और इसी साइकिल को हम CAM पाथवे कहते हैं, जिसे हम एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। जो एसिड है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है और मैलिक एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म होकर सीधातर हमें मिल रहा है ग्लूकोज। ठीक है, तो रिएक्शन डे और नाइट टाइम को कंप्लीट होती है। अब इसी के अंदर जो कीज हम याद रख रहे हैं, उसी के अंदर हम स्टोमेटा का अडाप्टेशन याद रखेंगे और फाइनल जो प्रोडक्ट है, जैसा कि मैलिक एसिड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है और देन ग्लूकोज, इतना हमें यहाँ पर याद रखना है। वैक्यूल का वर्क भी वहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टूडेंट, ये हो चुका है CAM पाथ